अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ, वो है हाल्टिंग यूएई वीज़ाज़। अब हाल्टिंग क्या होता है? रोकना, यानी कि वीज़ाज़ जो हैं वो रोक दी गए हैं यूएई के लिए। अच्छा, अब जैसे कि आपको पता है कि जी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ये लेबर फोर्स है वो जाती है यूएई और सऊदी अरेबिया इन ममालिक में, तो उनके लिए ये है बहुत बड़ा ये मसला है। अगर हम देखा जाए, अब हम वजूहात भी देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो ये इनके हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़कार बुखारी हैं, ये मेरे ख्याल में शायद, हाँ जी, जुल्फ़कार बुखारी। तो उन्होंने तो कह दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे स्टेटमेंट्स देखने को मिली हैं यूएई अथॉरिटीज़ की जानिब से वो इससे बिल्कुल मुतज़ाद हैं। अब हमें देखना पड़ेगा ये ऐसा हुआ क्यों है। अब जैसे आपको पता होगा कि हाल ही में जो है वो इज़राइल ने यूएई को तस्लीम किया है, तो ये भी कहा जा रहा है कि जी वहाँ पे जो है प्रेशर डाला जा रहा है पाकिस्तान पे। इन सारे जो लेबर क्लास हैं इनको को आप रोक के कि जी आप वहाँ पे नहीं आना आपने यूएई, तो एक तरीके से पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है कि वो भी जो है ना वो इज़राइल को तस्लीम करें। अब हालिया इंटरव्यू में इमरान खान की जानिब से भी जो है वो ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान पे भी प्रेशर है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। तो ये हम ये देखते हैं कि वो मशरक़ वस्ती की जो है बदलती हुई सूरत हाल, ठीक है, उस पे ये किस तरीके से ये सारे असरअंदाज हो रहा है। ये इसमें इसराइल को तस्लीम किया है यूएई ने, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। बाकी जो मेरा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है 100 रुपीज़ पर मंथ वाला, उसका मैं ना लिंक में जो कमेंट है ना उसमें मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा कि रोज़ क्या मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि हर किसी को बारी बारी बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं लिंक दे दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। अगर किसी ने ज्वाइन करना हुआ तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं इट अपीयर्स डैट, ऐसा लगता है, क्या चीज़? पाकिस्तानी वर्क फोर्स इन द यूएई के पाकिस्तानी वर्क फोर्स जो लोग काम करते हैं यूएई में, और क्या है, अलॉन्ग विद लेबर फ्रॉम सम अदर, और इसके साथ ही लेबर फ्रॉम सम अदर के दूसरे ममालिक से भी वो वहाँ काम करने आते हैं। और वो क्या है, कॉमा लगा के बता रहा है, मोस्टली मुस्लिम। ये ज़्यादातर वो भी क्या होते हैं, मुसलमान ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। कंट्रीज़ हैज़ बिकम, वो क्या हैं, बन गए हैं, एन अनफॉर्चुनेट कैजुअल्टी, एक बदकिस्मत कैजुअल्टी। कैजुअल्टी क्या होता है कि कोई भी आप कह लें कि पर्सन और थिंग बैडली अफेक्टेड बाय एन इवेंट और सिचुएशन, जो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं किस चीज़ से, ऑफ द मिडल ईस्ट चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स, कि जो मिडल ईस्ट की बदलती हुई जियो पॉलिटिक्स थी उससे मुतासिर हुए हैं। जियो पॉलिटिक्स क्या होता है? जियो पॉलिटिक्स बेसिकली दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक हमारे पास ये जियो से क्या मुराद आए थे, जियोग्राफिकल फैक्टर्स आ जाता है, पॉलिटिक्स क्या आ जाते हैं, सियासत आ जाते हैं। अब जो फॉरेन पॉलिसी जो बनती है ना उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स का। उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, उसमें इकनॉमिक्स आ जाती है, डेमोग्राफी आ जाती है, ठीक है, रिसोर्सेस आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो क्या है, जो फॉरेन पॉलिसी जब हम बनाते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा हम देखा जाता है कि जी लोकेशन क्या है और सारी रिसोर्सेज वगैरह हैं। तो ये उन्होंने कहा है। पूरे सेंटेंस को दोबारा देख लेते हैं। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी वर्कफोर्स, ये काम करने वाले पाकिस्तानी लोग हैं यूएई में, और इनके साथ ही जो लेबर क्लास है ये दूसरे ममालिक से भी आई हुई है, जिसमें ज़्यादातर क्या है मुस्लिम ममालिक शामिल हैं, वो बन गए हैं एक बदकिस्मत कैजुअल्टी का शिकार हो गए। यानी कि वो एक तरीके से क्या है, किसी इवेंट और सिचुएशन का शिकार हुए हैं, विक्टिम हुए हैं, बने हैं, ठीक है। और वो विक्टिम क्यों बने हैं? ये मिडल ईस्ट की बदलती हुई जियो पॉलिटिक्स है, और ये सारा ये मतलब इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं दूसरे ममालिक में। आपको पता होगा कि जो उन्होंने तस्लीम किया, और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि और ममालिक भी तस्लीम करने को तैयार हैं। तो इस चीज़ का जो है ना वो पाकिस्तानी लेबर फोर्स शिकार हुई है वहाँ पे, ठीक है, इसकी बदलती हुई मिडल ईस्ट की सिचुएशन से सियासी। उन्होंने कहा वाइल द एक्चुअल रीजंस फॉर हाल्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड विजिट वीज़ास बाय द यूएई आर नॉट क्लियर। उन्होंने कहा जबकि क्या है एक्चुअल रीजंस, असल वजूहात किस चीज़ की, फॉर हाल्टिंग एम्प्लॉयमेंट, कि ये रोका गया है मुलाजमत को, एंड विजिट वीज़ास किन की जानिब से, बाय यूएई। उन्होंने कहा यूएई ने ये रोका है विजिट वीज़ास को, आर नॉट क्लियर, वो क्या है, क्लियर नहीं है एट द मोमेंट। The move coincides with the advent of diplomatic relations between the Emirates and Israel, with the pressure on other Muslim states to similarly engage with Tel Aviv. अच्छा, बड़ा सेंटेंसेस को देखते हैं। उन्होंने कहा जबकि असल जो हैं वजूहात वो रोकने की, एम्प्लॉयमेंट और विजिट वीज़ास यूएई की जानिब से, वो क्या है, क्लियर नहीं है, वाजे नहीं है एट द मोमेंट, अभी के टाइम वाजे नहीं है। द मूव कोइंसाइड्स होता है कोई चीज़, दो चीज़ें एक साथ हो ना, तो अगर हम ये कहें
अकर एट द सेम टाइम, अकर साइमल्टेनियसली। अब दो चीज़ें कौन सी साथ हुई हैं कि ये पाकिस्तानी वर्क फोर्स है, इस पर भी ये कह रहे हैं कि जी वीज़ा नहीं देना, और साथ ही वो कोइंसाइड हुई है दूसरी चीज़ कि यो एडवेंट होता है शुरू होना। शुरू क्या हुए हैं? डिप्लोमेटिक रिलेशन, सफारती ताल्लुकात किसके दरमियान? एमिरेट्स और इसराइल के दरमियान। ठीक है, तो ये ताल्लुकात बन रहे हैं एमिरेट्स और इसराइल के, और ये पाकिस्तानी वर्क फोर्स है, ठीक है, इसको रोका जा रहा है विजिट वीज़ा से। तो ये क्या है? कोइंसाइड हैं, दोनों एक साथ हुए हैं विद द प्रेशर ऑन अदर मुस्लिम स्टेट्स, और साथ ही जो है वो प्रेशर है, दबाव है दूसरे मुस्लिम स्टेट्स पे भी क्या करने के लिए? टू सिमिलरली इंगेज विद तल अवीव, कि वो भी उसी तरह बातचीत करें तल अवीव से, यानी कि दूसरे मानों में उसे भी तस्लीम करें। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी ग्रामर हम ये देख लें कि यहाँ पे हम देखें ये है सब्जेक्ट क्या है? दी एक्चुअल रीजन्स। ठीक है, और इसकी वो हमारे पास वर्ब आ रही है, वो यहाँ पे क्या आ रही है? आर आ रही है। यहाँ रीजन्स की बात हमारे पास हो रही थी। ठीक है, ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमारे पास ये आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया है। उसके अलावा आगे आप देखें कॉमा लगा के हमारे पास दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो है द मूव सब्जेक्ट है, और कोइंसाइड्स हमारे पास इसका क्या है? वर्ब आ गई हमारे पास। मूव हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब भी हमारे पास ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे हमने एस लिखा हुआ है। द मूव कोइंसाइड्स, ये मूव जो है वो कोइंसाइड करती है, साइमल्टेनियसली अकर होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। और आगे हम देखते हैं इन अ रीसेंट इंटरव्यू, उनका हालिया इंटरव्यू है किसका? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। उन्होंने क्या किया? इंडिकेटेड, उन्होंने इस तरफ इशारा किया डैट पाकिस्तान हैड आल्सो कम अंडर सच प्रेशर, कि पाकिस्तान भी ऐसे प्रेशर के तहत आया था। स्पेकुलेशन हैज़ बीन राइफ, स्पेकुलेशन होता है क्यास राय, हैज़ बीन राइफ, राइफ होता है कोई बहुत ज़्यादा चीज़ जो है ना प्रेवलेंट हो, वाइड स्प्रेड हो, यानी बहुत ज़्यादा क्यास राय हो रही थी किस चीज़ पे? ऑन अदर काउंट्स एज वेल। ऑन अदर काउंट्स का मतलब ये हो गया कि भाई दूसरी क्या वजूहत थी कि जिनकी वजह से ये पाबंदी लगाई गई है पाकिस्तानी वर्क फोर्स पे। उसमें उन्होंने क्या क्या रीजंस दिए, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, जिसमें शामिल था सिक्योरिटी की बातचीत भी। लोगों ने कहा कि भाई सिक्योरिटी का मसला है, इस वजह से पाकिस्तानी जो है वो उन्हें जो है वो वीज़ा से इनकार किया गया है उनको देने से लेबर क्लास को। साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि जी कोविड-19 की जो हैं कंसर्न्स हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मतलब इस तरह ही बातचीत जारी थी कि भाई ये हो गया, लेकिन जो मेन वजूहात हैं वो सारे लोग यही कह रहे हैं कि जी प्रेशर डाला जा रहा है कि इसराइल के साथ जो है वो पाकिस्तान बातचीत बढ़ाए, तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान की लेबर फोर्स को तंग किया जा रहा है। इन एन अटेम्प्ट टू एंड दिस कंजेक्चर्स होता है गैस स्पेकुलेशन, अंदाजे जब आप लगाते हो ना, तो उन्होंने कहा इस कोशिश में कि ख़त्म किया जाए ऐसे कंजेक्चर्स को, ऐसी क्या सराइयों को। द फॉरेन ऑफिस हैज़ सेड, फॉरेन ऑफिस ने कहा है द मैटर वाज नॉट लिंक्ड टू सिक्योरिटी, जो मैटर है, जो मसला जो है वो नहीं था लिंक्ड, उसमें यानी उसका ताल्लुक नहीं था किसके साथ? सिक्योरिटी के साथ। इन एडिशन ये क्या है? स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार बुखारी हैज़ गॉन सो फार एज टू असर्ट दैट द यूएई अथॉरिटीज सेड देयर वाज नो बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी वर्क फोर्स। और ये जुल्फ़िकार बुखारी थे, हैज़ गॉन सो फार, उन्होंने यहाँ तक गए हैं कि उन्होंने इस बात पे टू असर्ट कि इस बात पे जोर डाला है दैट यूएई अथॉरिटीज सेड, कि यूएई अथॉरिटीज़ ने कहा था देयर वाज नो, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं जुल्फ़िकार बुखारी के वो यहाँ पे लिखे हैं कि देयर वाज नो बैन ऑन द एक्सपोर्ट, कि कोई बैन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी वर्कफोर्स, यानी कि पाकिस्तानी वर्कफोर्स बाहर जाने पे पाबंदी नहीं है। This is at variance with the position of the UAE, which has confirmed that the non-issuance of visas till further notice applies to employment for and visits by Pakistani under 65 years of age. लेकिन ये क्या है? This is at variance. At variance क्या चीज़ होती है? कोई चीज़ डिफ़र कर रही हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखें कि जॉन्स एंड मैरीज आंसर्स आर एट वेरियंस, अगर जॉन और मैरी के आंसर्स जो हैं वो आर एट वेरियंस हैं, इसका मतलब क्या है? देयर आंसर्स डू नॉट एग्री, यानी कि वो जो है वो एग्री नहीं खाते, मेल नहीं खाते। जॉन वॉज एट वेरियंस विद हिज इन लॉज मीन्स ही स्ट्रांगली डिसएग्रीड और quarreled विद दैम। तो यहाँ पे भी इसका क्या मतलब है? दिस इज एट वेरियंस। एट वेरियंस ये है कि जी जुल्फ़िकार बुखारी कुछ और कह रहा था और यूएई अथॉरिटीज़ वो कुछ और कह रहे थे, एट वेरियंस है विद द पोजीशन ऑफ द यूएई व्हिच हैज़ कन्फर्म्ड। और जो जुल्फ़िकार बुखारी ने कहा उससे बिल्कुल उलट ही यूएई वालों ने कहा। उन्होंने किस चीज़ को कन्फर्म किया, किस चीज़ की तस्दीक की? दैट द नॉन इशुएंस ऑफ वीज़ाज़, के जो इशू नहीं करने वीज़ाज़ टिल फर्दर नोटिस, अगले नोटिस के आने तक अप्लाइज, वो लागू होता है किस पे? टू एम्प्लॉयमेंट फॉर, कि जो जिन मतलब जॉब करने के लिए जो अप्लाई करेंगे
वीज़ा और एंड विजिट्स बाय पाकिस्तानीज अंडर 65 ईयर्स ऑफ एज, और जो विज़िट करेंगे पाकिस्तानीज जो इनकी उम्रें हैं वो 65 साल से कम होगी, उन्होंने कहा टिल फर्दर नोटिस जो है ना ये इन लोगों पे अप्लाई होगा। और ये किससे उलट थी बात, जो जुल्फ़िकार बुखारी कह रहा था जिसने कहा नहीं कोई बैन नहीं है एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी वर्कफोर्स पे। ऑलरेडी सम रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड दैट, उन्होंने कहा पहले ही कुछ रिपोर्ट्स में है ना वो कहा गया है, हैव सजेस्टेड सिंस द बैन केम इनटू इफेक्ट ऑन नवंबर 18, कि जब से ये बैन जो है ना वो लागू हुआ था, कब, नवंबर 18 को, वन रिक्रूटमेंट एजेंसी इन रावलपिंडी, कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या होती है, जो आपको लोग मुलाजमत के लिए आप अप्लाई जहाँ करते हो ना, जिस तरह रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, आप उनके थ्रू जो है वो जाते हो दूसरे मुस्लिम ममालिक में जॉब के लिए। तो उन्होंने कहा इस रिक्रूटमेंट एजेंसी ने जो रावलपिंडी में है उसने क्या किया, उसने कहा कि जी हमने 3000 जॉब जो है ना वो खो दी हैं, दैट हैव नाउ बीन डाइवर्टेड टू इंडिया। और यो अब ज़ाहिर है यहाँ से पाकिस्तानी नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले तो ये होता था कि सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, वहाँ पे मुसलमान जाते थे, लेकिन अब यो वहाँ पे हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, जो इसराइल का जो है वो इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो उसके बाद ये सारी जॉब्स जो हैं वो क्या हुई हैं, डाइवर्ट हो गई हैं, कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया यानी ज़ाहिर है अब इंडिया वाले मतलब ये जॉब हासिल कर लेंगे, और यकीनन पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा लेबर फोर्स के लिए बड़ा सेटबैक होगा। The truth is that सच्चाई ये है, there will continue to be great deal of insecurity and speculation unless the UAE and subsequently Pakistan make clear officially the actual reasons behind the move। उन्होंने कहा हकीकत यह है कि जारी रहेंगी बहुत ज़्यादा क्या सराहियाँ किस चीज़ में, अनलेस जब तक जो है UAE और सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान, और जब तक UAE और पाकिस्तान जो है ना वो क्लियर नहीं कर देते ऑफिशियली सरकारी तौर पे द एक्चुअल रीजंस के असल मुहरकात क्या थे, असल वजूहात क्या थी, किस चीज़ के पीछे बिहाइंड द मूव के जो फैसला किया गया है उसके पीछे क्या मूव थी कि भाई पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देना। द अप्रोच ऑफ द UAE हैज़ बीन डिसअपॉइंटिंग, और ये अप्रोच जो है UAE की वो क्या है, डिसअपॉइंटिंग है, यानी क्या है, बहुत मायूस कर देने वाली है, एंड डिस्क्रिमिनेटरी। और ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी कि आप उसको कहते हो ना जब आप क्या करते हो, प्रेजुडिशियल होते हैं, बायस्ड होते हो, और आप जो हो फ़र्क करते हो ना, ठीक है, किसी चीज़ के दरमियान आप इक्वल आप दूसरे को राइट्स नहीं देते, आप जो हो उसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हो, फ़र्क रखते हो। तो उन्होंने कहा ये भी वो क्या है, फ़र्क रख रहे हैं। दैट अ कंट्री विच इज़ होम टू 1.2 मिलियन पाकिस्तानीज़, उनका वो मुल्क जो है होम टू 1.2 मिलियन पाकिस्तानीज़, यानी वहाँ 1.2 मिलियन यानी 12 लाख पाकिस्तानीज़ रहते हैं, मेकिंग अप ए ह्यूज बल्क ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और ज़ाहिर है अभी पॉपुलेशन में अगर 12 लाख ये पाकिस्तानी भी हैं तो ये बहुत बड़ा बल्क है किस चीज़ का, पॉपुलेशन का। इज़ आर्बिट्रेरली टेकिंग अ हार्श सच अ हार्श पोजिशन on the entry of Pakistani citizens is deeply troubling and can have serious implications for long-term ties। उन्होंने कहा ये इन्होंने आर्बिट्रेरीली जो फैसला किया, आर्बिट्रेरीली क्या होता है, बगैर किसी लॉजिक के, बगैर मंतिक के, बस आप फैसला कर लो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये बड़ा ये सख्त फैसला इन्होंने किया है कि एंट्री ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन पे ये क्या है, इस डीपली ट्रबलिंग, बड़ा परेशान कर देने वाला है, एंड कैन हैव सीरियस इम्प्लीकेशन, और इसके बड़े क्या हैं असरात होंगे, शदीद असरात होंगे फॉर लॉन्ग टर्म टाइज़। यो टाइज़ होता है ताल्लुकात, यो हमने मतलब ताल्लुकात होंगे ना, क्योंकि ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान और UAE ने चलना है आगे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी, और अगर आप इस तरह पाकिस्तानी वर्क फोर्स पर पाबंदी लगा दोगे तो उन्होंने कहा ये लॉन्ग टर्म टाइज़ हैं, ये ताल्लुकात हैं, उस पर ये बहुत क्या है बुरी तरह मुतासिर करेंगी। ये बात ये इन्होंने अभी किया है। नॉट ओनली बस दिस अप्रोच भी चैलेंज बाय द फॉरेन ऑफिस, उन्होंने कहा ना सिर्फ इस अप्रोच को, ये जिस तरीके से इन्होंने इस सारे मसले को डील किया है उस भी चैलेंज बाय फॉरेन ऑफिस, यानी फॉरेन ऑफिस को उसको टेकअप करना चाहिए। इट शुड ऑल्सो भी टेकन अप बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द हाइस्ट लेवल, और उनका साथ ही प्राइम मिनिस्टर है उनको भी इस चीज़ को हाइस्ट लेवल पे टेकअप करना चाहिए, लेना चाहिए, एज इट स्पेल्स डूम फॉर थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी वर्किंग इन द UAE। क्योंकि अगर ऐसा रहा मतलब मुस्तकबिल में आगे भी इसी तरह हिसाब चलता रहा कि आपको इजाज़त ना मिली कि पाकिस्तानी वर्कर्स को जाके UAE में काम करें, तो ये क्या है, इट स्पेल्स डूम, यानी बिल्कुल ही उनके लिए बिल्कुल आप कह लें तबाही का बायस होगा, ठीक है। हज़ारों पाकिस्तानीज़ के लिए ये कहाँ हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं UAE में। इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, अपनी एनुअल रिपोर्ट में स्टेट बैंक ने क्या कहा है, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वार्न्ड, उन्होंने इस चीज़ पे क्या है इंतबाह किया, दैट फोर्स्ड रिपैट्रिएशन होता है जब आप रिटर्न ऑफ समवन टू देयर ओन कंट्री, यानी इस तरह अगर UAE में जितने पाकिस्तानी रहते हैं उनको आप फोर्सफुली कहो कि नहीं वापस अब अपने मुल्क चले जाओ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोर्स्ड रिपैट्रिएशन। तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वार्न किया, खबरदार किया है कि ये फोर्स्ड रिपैट्रिएशन हुई है, अगर ज़बरदस्ती
वहाँ से पाकिस्तानियों को वापस यहाँ पे अपने मुल्क में भेजा गया। हु वर्क अब्रॉड, जो काम बाहर करते हैं, कुड क्रिएट ग्रेव प्रॉब्लम्स फॉर द इकॉनमी, और ये उनका मैशत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, क्योंकि कोविड के बाद पहले यहाँ पे जॉब्स नहीं है और वहाँ पे जितनी बड़ी तादाद में हमारे पास पाकिस्तानी वर्कफोर्स गई हुई है, उन सारों को ज़बरदस्ती रिपैट्रिएशन करके वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मैशत के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होना था, मसाइल का बायस बनना था, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की मैशत के लिए। एज देयर आर नो जॉब्स दैट कैन एब्जॉर्ब दैम, और क्योंकि यहाँ पर कोई जॉब्स नहीं है ये उनको आप जॉब्स जो हैं उनको दी जा सकें, ठीक है, ख़ासतौर पे कोविड के बाद। अच्छा, आगे हम देखते हैं इन ए पोस्ट कोविड इकॉनमी, उन्होंने कहा ये पोस्ट कोविड इकॉनमी यानी कोविड के बाद जो मैशत की हालत है, दिस वुड स्पेल डिज़ास्टर, एक बहुत बड़ी तबाही का बायस होगा। द सीरियसनेस ऑफ दिस सिचुएशन शुड नॉट बी लॉस्ट टू द गवर्नमेंट। अच्छा, ये इसका शुड नॉट बी लॉस्ट, इसका क्या मतलब हो गया कि ये इसको जो है ये हो गया वैल्यूड, अप्रिशिएटेड और अंडरस्टूड का, ये जो संगीनी है इस पूरी सूरत हाल की, इसको जो है वो समझना चाहिए गवर्नमेंट को, विच मस्ट एड्रेस द इशू इमीडिएटली, जिससे इस सारे मसले को फ़ौरन टेकअप करना चाहिए और इस सारे मसले को क्या है कोई इसका हल निकालना चाहिए इमीडिएटली, यानी कि इमीडिएटली होता है फ़ौरन, तो उन्होंने कहा फ़ौरन इसका कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि ठीक है हमारे जो भी ताल्लुकात रहे हैं यूएई के साथ पाकिस्तान के, लेकिन ख़ासतौर पे जब इन्होंने यूएई ने जब इसराइल को तस्लीम कर लिया तो अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, तो और भी हमें इस तरह के जो हैं टैक्टिक्स पाकिस्तानी उसके अगेंस्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा इसलिए जो गवर्नमेंट है उसको फ़ौरन इस मैटर को टेकअप करना चाहिए इमीडिएटली, यानी कि फ़ौरन, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का एडिटोरियल था, हाल्टिंग यूएई वीज़ाज़, कि वीज़ाज़ रोके गए थे पाकिस्तानी वर्कफोर्स के लिए, यकीनन बहुत बड़ी आबादी जो वहाँ जाती है नौकरी के लिए, तो उनके लिए, उन लोगों के लिए भी बड़े मसाइल हैं, और जो वहाँ काम कर रहे हैं कि वो भी यकीनन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बात मसाइल का बहस होगी, क्योंकि काफ़ी मतलब लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो उनका ये होता है कि अब मज़ीद लोग यहाँ पाकिस्तान से हम बुला लेंगे, अपनी फैमिली को सेटल करा लेंगे, लेकिन ये मसला जो आ गया है ख़ासतौर पर इसराइल के तस्लीम करने, यूएई के इसराइल को जो तस्लीम करने के बाद, तो यकीनन पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस को भी और इमरान खान को भी इस मसले को टेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने लॉन्ग टर्म टाइज़ रखने हैं यूएई के साथ तो इसको अभी से ही हमको इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा, ठीक है। मैं यूट्यूब के कमेंट में जो जितना भी आज मैंने मटीरियल थोड़े से मैसेज में शेयर करता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा नहीं करता, 4-5 मैसेज होते हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो किसी ने ज्वाइन करना हुआ तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, और मेरा नंबर है 0306-436-8023। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।